सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 36। और एपिसोड का नाम है पिकिंग अप द पीसेस। यहाँ पर हम देखते हैं क्रिलिन जो कि काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो ऐसे ही चला गया बिना मरे। यहाँ पर वो बढ़ता है गोहान की तरफ जो कि नंगू पुंगू है और फिर वो उसे उठाकर जाता है गोकू की तरफ। यहाँ पर गोकू कहता है कि क्रिलिन मुझे माफ कर देना, मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, उन्होंने हमारे दोस्तों को मारा था। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि हो सकता है कि ये सभी लोग जो कि हमारे दोस्त और जितने भी लोग मारे गए थे वो वापस आ जाए। तभी यहाँ पहुंच जाते हैं मास्टर रोसी, बुल्मा और सभी गैंग मेंबर्स। यहाँ पर गोकू के चेहरे पर एक राहत भरी सांस आती है और जैसे ही वो एयरशिप लैंड होती है, चीची जो है वो मास्टर रोसी को बाहर फेंकती है और दौड़ती है गोहान की तरफ। गोकू को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी तरफ आ रही है, उसे डांटेगी अभी, पर वो उछलते हुए सीधी चली जाती है गोहान के पास, क्रिलिन को उछाल फेंकती है। और यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि गोहान एकदम ठीक है, तुम उधर देखो, गोकू की हालत बहुत ज्यादा खराब है। पर वो उस बात को इग्नोर कर देती है एंड क्रिलिन को काफी बुरा लगता है यार, मतलब गोकू की अपने घर में ही इतनी कोई खास इज्जत है नहीं। पर यहाँ पर बुल्मा और मास्टर रोसी पहले गोकू के पास जाते हैं क्योंकि गोकू की चिंता है उन्हें। यहाँ पर गोकू सबको कहता है सॉरी सॉरी, मैंने साइंस को जाने दिया। अभी कानिन समा कहते हैं कोई नहीं, तुमने बहुत बढ़िया मुकाबला किया उसका। यहाँ पर क्रिलिन जो है वो बुल्मा से कहता है कि यामचा और बाकी सभी लोग भी मारे गए हैं। तो यहाँ पर बुल्मा कहती है हाँ मैंने टीवी पर देख लिया। यहाँ पर जो है क्रिलिन फिर से कहता है कि पिकोलो भी मारा गया है, मतलब कामिसामा भी मर गए हैं। गोकू कहता है कि हाँ कामिसामा भी मर गए हैं, इसका मतलब है कि ड्रैगन बॉल का हम यूज नहीं कर सकते। बुल्मा यहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ, तुम बार बार मत बताओ। यहाँ पर याजिरो कहता है कि बहुत बुरा हुआ सभी के साथ। तो यहाँ पर बुल्मा उसके ऊपर चिढ़ जाती है कि तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस पीछे खड़े डर रहे थे और बस उनको देख रहे थे, ना उनकी मदद करने गए और ना ही उनके लिए तुमने कुछ किया। याजिरो कहता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो वहाँ टीवी में आराम से देख रहे थे ना, मेरी यहाँ पर फट रही थी और मैं फिर भी देख रहा था। कानिन समा कहता है वो सब तो ठीक है, पर पहले शायद हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। यहाँ पर क्रिलिन जो है वो चांद की तरफ देखता है, चांद जो है वो काफी छोटा हो चुका है। यहाँ पर जो है पायलट गिरी कर रहे हैं हमारे मास्टर रोसी और ये एयरशिप के अंदर बैठ के जा रहे हैं उसी जगह पर जहाँ पर बाकी सभी लोगों की बॉडीज है। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है हाँ बस वहीं पर ही। यहाँ पर क्रिलिन जो है वो बुल्मा के रोने की आवाज सुन रहा है एंड वो कह रहा है कि बुल्मा रो मत, मतलब हमारे पास अभी भी एक ऑप्शन है, हम शायद बाकी सभी लोगों को जिंदा कर सकते हैं, ड्रैगन बॉल पा सकते हैं हम। एंड यहाँ सभी लोगों की नजर आ जाती है क्रिलिन पे। यहाँ पर गोकू कहता है कि हाँ तुम भी मुझे कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे जरा वापस से बताना। यहाँ पर जो है वो लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, उतरते हैं और बाकी सभी की डेड बॉडीज को ढूंढते हैं, उन्हें उसी कंटेनर में बंद करके रख देते हैं। बुल्मा जो है उसे बहुत डर लग रहा है इन बॉडीज को देख के क्योंकि इनमें यामचा भी है ना। कानिन समा कहते हैं इनका बलिदान हम कभी नहीं भूलने वाले, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड मास्टर रोसी जी ने काफी गुस्सा आ रहा है कि काश वो वहां होते तो कुछ कर पाते। यहाँ बुल्मा एयरशिप उड़ाते उड़ाते यामचा के बारे में सोच रही है, उसकी कुछ पुरानी यादें, जैसे वो यामचा से मिली और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो कि उनके लाइफ में हुई और उसके आंखों से आंसू टपक टपक टपक। एंड क्रिलिन भी उसी चीजों को याद कर रहा है, उन्हीं दृश्यों को याद कर रहा है जब वो सभी लोग एक एक करके मर रहे थे और शायद वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर गोहान की आंख खुल जाती है, चीची काफी खुश होती है कि आखिर तुम उठ गए, चिंता मत करो, अब माँ तुम्हारे पास है, वो कहीं नहीं जाने वाली। तो यहाँ पर गोहान पूछता है कि आखिर वो सैयन लोग कहाँ गए। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि वो चले गए, मतलब ऐसे नहीं कि वो यूं ही हाथ हिला के चले गए, बट हमने काफी अच्छा उनको टक्कर दी थी और बहुत अच्छा किया हमने, और हो सकता है कि वो शायद वापस कभी ना लौटे। तो यहाँ पर गोहान काफी खुश होता है और फिर वो कहता है कि पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। यहाँ गोकू पीछे से कहता है कि देखो मैं ये रहा और तुम सबको शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। एंड गोहान उसे देख के हंस रहा है। यहाँ पर याजिरो भी कहता है कि तुम गोकू की वाइफ हो ना, तो तुम्हें उसकी परवाह क्यों नहीं है, गोहान को तो कुछ भी नहीं हुआ है, उसे देखो उसकी हालत एकदम खराब है। तो चीची कहती है कुछ भी नहीं, सब ये सब गोकू की वजह से ही हुआ है, अगर वो यहाँ नहीं होता तो शायद और अच्छा रहता, यहाँ गोहान को लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे गोहान की फ्यूचर की काफी ज्यादा चिंता है। तो बुल्मा यहाँ क्रिलिन से कहती है कि तुम आखिर क्या कह रहे थे पहले। तो यहाँ पर वो बताता है कि साइंस जब पृथ्वी पर आए थे तब उन्हें पता था ड्रैगन बॉल नाम की भी कोई चीज होती है, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक नामेकियन है, अब ये नामेकियन क्या है मुझे नहीं समझ आया था, उन्होंने ऐसा पिकोलो को देखकर कहा था, पता नहीं क्यों वो एक नामेकियन है, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये चलो पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा कि उन्हें पता है कि कोई प्लेनेट है जिसका नाम है नामेक, प्लेनेट नामेक, जहां पर नामेकियंस रहते हैं और वहां शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बॉल है, ऐसा उन्होंने कहा था। यहाँ पर याजिरो भी कहता है अच्छा तो ये बकवास बात है। तो यहाँ पर गोहान बताता है कि हाँ उन्होंने कहा था कि नामेकियन जो है उन्होंने ही ड्रैगन बॉल्स का निर्माण किया है। यहाँ पर जो क्रिलिन है वो कहता है कि हाँ हो सकता है प्लेनेट नामेक पर हमें ड्रैगन बॉल्स मिल जाए, पर अब वहां जाए कैसे, और अगर हम वहां जाते हैं, कानिन समा कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग जो मर गए हैं वो वापस आ जाएंगे। यहाँ पर गोहान काफी खुश है कि पिकोलो सान भी वापस आ जाएंगे। एंड क्रिलिन कहता है कि हाँ अगर पिकोलो वापस आ गया मतलब कामिसामा भी वापस आ जाएंगे, और कामिसामा वापस आ गए तो ड्रैगन बॉल
बॉस भी वापस आ जाएंगे। सबके मन में एक उमंग है कि हाँ वापस से ड्रैगन बॉल आ जाएंगे। पर बुल्मा जो कि उनकी उमंग को उड़ा देती है, वो कहती है कि आखिर हम वहां जाएंगे कैसे, ये तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। आखिर ये प्लेनेट नामेक है कहाँ पर, क्या तुम्हें पता है? यहाँ पर गोकू कहता है चिंता मत करो। यहाँ पर वो कायोसामा से कांटेक्ट करता है। कायोसामा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपसे प्लेनेट नामेक की जानकारी जानना चाहता हूँ, मतलब वो कहाँ पर है। तो कायोसामा कहते हैं ठीक है मैं बता सकता हूँ, आफ्टर ऑल आई एम कायोसामा। तो यहाँ पर याजिरोबे कहता है अच्छा कायोसामा ये कैसा बनता है। अब कायोसामा जो है उनकी आवाज यहाँ बाहर तक आ रही है और सभी लोग सुन पा रहे हैं। मास्टर से कहते हैं कि अच्छा तो ये है कायोसामा। गोकू कहता है कि कायोसामा आप सभी लोग आपको सुन पा रहे हैं, ब्लूटूथ मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर जो है कायोसामा कहता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर वो लोकेशन कहाँ पर है। उससे पहले तुम सभी लोगों ने काफी अच्छा काम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई हो। पर गोकू कहता है कि हाँ वो तो है, पर अभी भी मैं काफी हैरान हूँ कि कायोकेन टेक्निक उनके सामने कुछ काम नहीं करी। बट यहाँ पर कायोसामा कहते हैं कोई नहीं, मिसकैलकुलेशन हो गई, गलती तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर वो तकनीकी लैंग्वेज बोलते हैं कुछ SU-83/9045XY। यहाँ पर बुल्मा सुनती है कि 904XY ये तो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें पता भी है कि आखिर वहां जाने में कितना टाइम लगने वाला है? मैं रुको इसे कैलकुलेट करके बताती हूँ। कायोसामा बताते हैं कि प्लेनेट नामेक जो है वो काफी खूबसूरत जगह है कुछ समय पहले तक तो, पर अभी कुछ समय से वहां पर कुछ तूफान वगैरह आ रहे हैं। वहां का वेदर थोड़ा सा एबनॉर्मल रहता है, तो वातावरण सही नहीं रहता वहां का। काफी सारे नामेकियन इस कारण मारे गए थे और शायद उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। पर कोई नहीं, मैं चेक करके देखता हूँ मसला क्या है। यहाँ पर कारेन सामा कहते हैं कि अच्छा इसीलिए शायद कामी सामा को नहीं पता कि वो कहां से आए हैं, क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई थी। क्योंकि जब वो यहाँ आए थे तब वो एक जवान बच्चे ही थे और उनका पास्ट काफी दिल दहला देने वाला रहा है। याजिरोबे कहता है कि उनके पास ड्रैगन बॉल्स है, तो वो विश मांग के उस एबनॉर्मल वेदर को ही क्यों नहीं हटा देते, कह देते हमें साफ वातावरण चाहिए। तो यहाँ माशूर से कहते हैं कि जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि शेनलॉन्ग के पास जितनी पावर्स है और उसके क्रिएटर के पास जितनी पावर है, सॉरी शेनलॉन्ग हटा दो, उसके क्रिएटर के पास जितनी पावर है वो उतनी ही पावर का कोई काम कर सकता है और उससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। मतलब जितनी पावर कामी-सामा के पास है वो उतना ही कुछ ऑब्टेन कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर याजिरोबे कहता है अच्छा तो इनमें खास क्या हुआ, ये तो बकवास चीज है। यहाँ पर कारेन सामा अपनी पूंछ से मारता है याजिरोबे को। एंड कायोसामा जिन्हें नामेकियन के बारे में कुछ पता चला है कि वहां अभी भी कुछ नामेकियन है जो कि जिंदा है, लगभग 100 से 200 नामेकियन होंगे। यहाँ याजिरोबे डर जाता है। यहाँ पर कायोसामा कहते हैं चिंता मत करो, जो नामेकियंस है वो काफी शांति प्रिय होते हैं और नेचर के काफी करीब होते हैं। मतलब जैसा व्यवहार तुम्हारे पृथ्वी पर कामी-सामा का है वैसा ही व्यवहार उनका भी है। तो यहाँ माशूर सी बुल्मा को छेड़ने लगते हैं कि अब तो सभी लोग वापस आने वाले हैं और यामचा वापस आने वाला है। बुल्मा कहती है ठीक है तुम्हें वो प्लेनेट मिल गया, अब तुम वहां जाओगे कैसे? यहाँ पर क्रिलिन कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारे स्पेसशिप में। बुल्मा कहती है क्या तुम पागल हो, वो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल इंजन है जो कि मेरे डैडी ने बनाया है और अगर हम उससे जाने की कोशिश करेंगे तो लगभग 4339 साल यानी कि 4339 ईयर्स लग जाएंगे वहां पहुंचने में। तो यहाँ पर गोकू पूछता है कायोसामा अब हम क्या करें, आप ही बताओ। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है क्यों ना जो साइंस उस स्पेसशिप में आया था हम उसमें जाने की कोशिश करें। तुमने देखा था ना वो वेजिटा नाम का बंदा जो कि स्पेसशिप में गया, जिसमें सिर्फ एक ही जगह थी और वो एक ही जना आया था। तो माशूर से कहते हैं कि कैसे, वो तो अपनी स्पेसशिप ले गया। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है कि हाँ वो 2 जने और आए थे ना। तो गोकू कहता है कि हाँ एक मेरा भाई रेडिट्स, पर उसकी स्पेसशिप तो गोहान ने तोड़ दी थी, पर दूसरा एक और आया था नप्पा और वो मारा गया था और वो भी वही होगी जहां पर शुरुआत हुई थी इन सभी की, यानी कि मेट्रो ईस्ट। यहाँ पर क्रिलिन कहता है मेरे पास एक और चीज है, ये देखो स्पेसशिप का रिमोट। यहाँ पर बुल्मा काफी खुश होती है कि अब तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ही चलो सीधा प्लेनेट नामेक। अब देखना यही है कि ये अपनी स्पेसशिप में कहां तक पहुंच पाते हैं, गली के नुक्कड़ पे या फिर सीधे प्लेनेट नामेक पे। देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।